नमस्कार साथियों। इस तीसरे एपिसोड में हम लोग पुनः उसी पंक्ति पर चर्चा जारी रखेंगे जो कि हनुमान चालीसा की बिल्कुल शुरुआत में आई है और जिसमें कहा गया है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तुलसी ने संकेत रूप में भी हनुमान चालीसा में अपने गुरु का नाम नहीं दिया है, जबकि रामचरितमानस में जब वे गुरु की ऐसी ही चरण वंदना करते हैं तब लिखते हैं, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। लेकिन हनुमान चालीसा में वे अपने निजी गुरु का नाम नहीं लेते, जबकि कुछ लोगों के मतानुसार उस समय वे छोटे थे, लेकिन वे गुरु मात्र का उल्लेख करते हैं। एक निर्वैयक्तिक तरीके से वहां पर बात रख रहे हैं हनुमान चालीसा में। और रामचरितमानस में जहां वे जन मन मुकुर की सार्वजनिक लोकोन्मुखी बात कर रहे थे, वहां नरहरि दास जी को उन्होंने नर रूप हरि के शब्दों में इंकित किया। इसका कारण क्या रहा होगा? क्या यह कि अल्पवयस में जब वे गुरु के सीधे प्रभाव में थे तब स्वयं उनके गुरु ने एक सेल्फ अफेसिंग तरीके से अपना नामोल्लेख करने से विरत किया हो? उन्हें वह उल्लेख भी अपनी उपरति, अपने वैराग्य, अपनी निवृत्ति में एक बाधा सा लगा हो? अपने शिष्य को जो ज्ञान दान कर रहे थे उसमें नाम तक का लेश मात्र स्वार्थ नहीं था। वैसे भी एक अनाथ बालक को अपने आश्रय में लेकर सुसंस्कारित करने वाला गुरु व्यक्तित्व अपनी गरिमा का संपूर्ण निर्वाह करता ही था। वो कहते हैं ना कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं, दूसरे जो उसका क्रेडिट लेते हैं। नरहरि दास ऐसे संत थे जिन्हें काम से मतलब था, क्रेडिट से नहीं। वे उस बच्चे को जिसे कोई छूता तक नहीं था, उसे गढ़ने का महत् कार्य एक तपहपूत हृदय के साथ कर रहे थे। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने इस राम बोला को, इस तुलसीदास को निषिद्ध किया हो, बर्जा हो इस काम से, नामोल्लेख से। और चूंकि रामचरितमानस की रचना तक तुलसीदास का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित हो गया था, एक रचनाकार की संपूर्ण स्वायत्तता का उपयोग करते हुए उन्होंने तब कृतज्ञतापूर्वक गुरु स्मरण किया। और तब भी गुरु के वर्जन से बचने के लिए हो सकता है कि उन्होंने नर रूप हरि में विष्णु के उन अवतारों की बात की जिन्होंने समय समय पर इस विश्व को मार्ग निर्देशित किया है, राह दिखाई है, गुरु का काम किया है। जैसे प्रहलाद के गुरु नरसिंह भगवान थे, वैसे ही राम बोला तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। एक श्लेष अलंकार ने तुलसीदास को गुरु ऋण का अंश चुकाने और गुरु की वर्जना का पालन करने के दो विरोधी प्रकृति के कार्यों को करने में वैसे ही समर्थ बनाया जैसे हनुमान चालीसा में धूल से आईने को साफ करने के विरोधी प्रकृति के कार्य को गुरु कृपा ने संभव बनाया। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर, साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूं मैं, मुस्कुराता हूं मैं। उसी रोशनी की बात रामचरितमानस के सोरठे में है, महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। तुलसीदास की यह गुरु दक्षिणा रही होगी जो मानस में आई गुरु वंदना बन के। हनुमान चालीसा के समय हो सकता है कि तुलसीदास शिक्षा ग्रहण कर रहे हों और मानस महाकाव्य के रूप में जब वे लिखने को प्रवृत्त हुए तब उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा का संकल्प पूरा किया हो। लेकिन बचपन में लिखा होने के नाते ये नहीं समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा कोई साधारण रचना है। वह चमत्कारिक कृति है और इसलिए आरंभ भी चमत्कार से करती है। उसे समझने के लिए अपने दिमाग से धूल झाड़नी पड़ेगी। यहाँ हम एक विकट बाल प्रतिभा के समक्ष हैं। जैसे स्वयं हनुमान थे एक अद्भुत चाइल्ड जीनियस, वैसे ही तुलसी भी रहे होंगे। गांधी जी ने तो मरते समय राम बोला था, और जिस तुलसी की हनुमान चालीसा की हम बात कर रहे हैं उस तुलसी ने तो पैदा होते ही राम बोला था। गांधी अपना जीवनांत राम से करते हैं, तुलसी अपना जीवनारंभ राम से करते हैं। इस बाल प्रतिभा के द्वारा रचित यह हनुमान चालीसा जिन अर्थों से संपन्न है, वे अर्थ स्वयं किसी असाधारण आभा से, किसी दिव्यता से दीप्त दिखते हैं। हम इसको और आगे चलकर विस्तार से देखेंगे। प्रणाम।